चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। शकुंतला पुत्र, नाम सुना होगा। ये गृहस्थ होते हुए भी वीतरागी थे। परम बैरागी थे, संत सेवी थे। इनकी प्रजा का एक व्यक्ति जिज्ञासा लेकर आया। इतने बड़े राजमहल में रहते हैं आप, राज सिंहासन पर बैठते हैं, इतना ऐश्वर्य है और आपको बैरागी कहा जाता है, कैसे? क्या आपके मन में कभी पाप नहीं आता? क्या आपके मन में वासना नहीं आती, विकार नहीं आते? इतनी रूपवती रानियां हैं आपकी, आप बैरागी कैसे हुए? चक्रवर्ती ने कहा, प्रश्न तो बहुत अच्छा है और मैं जवाब भी दूंगा, पर उससे पहले मेरी एक आज्ञा है। व्यक्ति बोला, बिल्कुल मानेंगे, हमारा तो धर्म है आपकी बात मानना, कहिए क्या करना है? भरत ने कहा, ये पकड़ो कटोरा जो तेल से लबालब भरा हुआ था, इसको ले करके तुम्हें मेरे अंतःपुर में जाना है, जहां पर जाने को देवता भी तरसते हैं। आज तक मेरे अलावा वहां पर कोई नहीं गया है, सभी रानियां मेरी उसी में रहती हैं। एक से एक कीमती चीजें, व्यवस्थाएं, पूरा सब लग्जरी है, पर तुम्हें जाने को मौका दिया जाता है। तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ। भरत जी ने कहा, अभी रुको, पहला तुम्हें अंतःपुर में जाना है। सभी कीमती सामान में से पता लगाना है कि सबसे कीमती चीज है क्या। इतनी रानियां हैं, उसमें ये देखना है कि सबसे सुंदर कौन है, सबसे अच्छी रानी कौन है। तो ये तीन चीज तो सुनकर बड़ा खुश हुआ। चौथी बात सुनो, इस कटोरे से एक भी बूंद तेल टपकना नहीं चाहिए, और इसकी रखवाली के लिए तुम्हारे साथ 2 सिपाही भेजता हूँ। ये दोनों नंगी तलवारें लेकर तुम्हारे आसपास चलेंगे। एक भी बूंद तेल टपका तो तुम्हारा सर वहीं काट दिया जाएगा। अब घबरा गया, यह आखिरी वाला तो बड़ा डेंजरस है। तो राजा ने कहा, तुमको अवसर भी तो दिया जा रहा है अंतःपुर में जाने का, आज तक किसी को मिला है क्या? मेरे खास दरबारियों को भी अब तक मौका नहीं मिला वहां जाने का। तैयार हुआ, चलने लगा धीरे धीरे। अब उसका पूरा का पूरा ध्यान कटोरे पर, एक भी बूंद टपका तो सर कलम कर दी जाएगी। पूरा अंतःपुर का चक्कर लगा करके लौट आया। भरत जी ने पूछा, बताओ सबसे कीमती सामान क्या है अंदर? सबसे रूपवती रानी कौन है मेरी? उसने कहा, कौन सी रानी, कौन सा खिलौना, कौन सा ऐश्वर्य, मैंने तो कहीं कुछ देखा ही नहीं। तलवारें दिख रही थी और कटोरा दिख रहा था। राजा ने कहा, यही तुम्हारे जिज्ञासा का उत्तर है। मैं भी राजमहल में, राजपद पर, सारे ऐश्वर्य में ऐसे ही रहता हूँ। मुझे प्रतिपल मृत्यु की आहट सुनाई देती है, प्रतिपल याद रखता हूँ कि मृत्यु मेरे सर पर है। इसीलिए मेरे मन में ना वासना है, ना कोई विकार है, ना मुझे कोई आसक्ति है। माया मुझे प्रभावित नहीं कर पाती है। तो संसार में कैसे रहो? कमल की तरह बसो लेकिन फंसो नहीं। इस प्रकार भरत जी परम संत हैं, अपने दल के साथ चलते हैं राम जी से मिलने के लिए। अब वृद्ध लोग कह रहे हैं कि अयोध्या के राज्य का कुछ करो तब छोड़कर जाओ, ऐसे तो नहीं छोड़ के जाना सही है। जवान लोग जो कह रहे हैं, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, पहले राम जी से मिलने चलो।
वृद्ध में और युवकों में बड़ा झगड़ा, बहुत तगड़ा। एक गांव में लगी आग, सब गए भाग। लगी आग तो रुके भी कौन, लेकिन दो जलने को मजबूर, एक लंगड़ा एक अंधा। लंगड़ा भाग न पावे और अंधा जहां भागे जहां छुए तहां आग, पता ही नहीं कहां आग लगी है। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, पैर तुम्हारा आंख हमारी, दोनों बच जाएंगे। लंगड़े ने वैसा ही किया, दोनों आग से बच गए। हमारे समाज में भी अशांति की आग लगी है। लंगड़ा कौन, अंधा कौन, अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। उत्साह के पांव यदि युवक के हों और अनुभव की आंखें वृद्धों के हो, तो कितने भी अशांति समाज में हो, सब सही चलने लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। पर कमी क्या आ गई है कि बुजुर्गों की हम बात नहीं सुनते, ये सोचकर कि उनको अनुभव नहीं है। राम जी भी अपने जीवन में वृद्धों का सम्मान करते हैं। उनके मंत्री सुमंत, हनुमान जी भी सम्मान करते हैं। उनके जीवन में वृद्ध हैं जामवंत, और एक था रावण, उसका भी मंत्री माल्यवंत, वो नहीं सुनता उनकी। राम जी सुमंत का आदर करते हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। पिता के समान आदर करते हैं। और हनुमान जी ने भी जामवंत में पूछो तो ही। तो परिणाम क्या हुआ कि राम जी से राजपाट छिन तो गया, पर फिर से लौटकर उनके पास ही आया। और हनुमान जी का क्या हुआ कि जामवंत की बात सुने, उनकी सलाह ली तो लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे। लेकिन रावण बहुत परेशान करता था। वो कहता है बूढ़ भय से न तो मरतो तो ही। उनका मंत्री माल्यवंत कहता है मैं बूढ़ा हूं, वृद्ध हूं, मुझसे ऐसा व्यवहार, न तो मरतो तो ही। कह रहा वृद्ध हो तभी तो ये खाली बोल रहा हूं, बूढ़े हो इसलिए मार नहीं रहा हूं, ये गनीमत है, नहीं तो मार ही डालता। और देख रहा हूं एक पैर कब्र में है, 6 महीने मर ही जाओगे। परिणाम क्या हुआ कि घर सोने का भी हो, उसमें आग लगे बिना रह नहीं पाती, सब चला जाता है।